9 बजे हैं अभी 1 घंटा पहले 8 बजे लाइट आई है। और बापडा वालों को, लेस्को वाले, उन्होंने आके तो तार लगाई है। तार वो जो ट्रक ने टक्कर मार दी थी तो वो तार गिर गई थी। और अभी हम सुबह 11-12 बजे से हमको कॉल कर रहे थे। कभी वो कह रहे थे भाई शिफ्ट वो हमारी चेंज हो रही है, कभी कह रहे थे हमारे पास कोई बंदा नहीं है भेजने के लिए। आखिरकार इन शॉर्ट बात ये है कि अब जाके उन्होंने घंटा पहले उन्होंने बंदा भी, फिर कहते सीढ़ी नहीं है हमारे पास, लैडर, तो वो भी उनको प्रोवाइड करके देनी पड़ी, तो वो भी उनको दी। फिर कहीं जाके उन्होंने फिर कहता तार छोटी है आपकी, तार लगवाओ, नहीं लोग पता नहीं क्या क्या बहाने करते हैं यार। एनीवे आखिरकार अब जाके लाइट आई है। सुबह पता नहीं 10-12 घंटे से लाइट गई, 12 घंटे से लाइट गई थी। सुबह शायद 8-9 बजे से लाइट बंद थी, क्योंकि ट्रक वगैरह गुजरते हैं यहाँ से, तो तार जो आती है रास्ते में वो तार तोड़ के वो लोग फेंक जाते हैं वो। और एनीवे अभी जाके लाइट आई है घंटा पहले। और फ़ोन वगैरह मैंने पास, मेरी आंटी रहती हैं पास, तो वहाँ जाके उनके घर जाके मैंने फ़ोन चार्ज गया हुआ था मैं अभी शाम को, तो मैंने फ़ोन चार्ज कर लिया था मैं जब मैं चाय पी रहा था वहाँ। तो बस उसके बाद अभी अब चाय पीने लगे हैं, चाय बन रही है और खाना वाना तो खा बैठे हैं। अभी मैं बाहर दूध देने गया हुआ था। और आज हल्का हल्का सा हेज़ी वेदर है, धुंध नहीं है अभी भी। धुंध के अंदर धुंध तो नहीं है, मतलब क्योंकि धुंध जो होती है ना बिल्कुल ठंडी ठंडी होती है, बिल्कुल क्लियर होती है, साफ़ होती है। ये जो धुंध है ये धुंध नहीं है, बिल्कुल धुंध कम में, मतलब 40% धुंध है अभी जो बाहर जो नज़र आ रही है मौसम में, एटमॉस्फेयर में। और उसमें 60% बाकी धुआं है, स्मोक है बाकी, और मिलके वो स्मोक बना हुआ है। तो अभी जाके लाइट आई है। लाइट जब क्या बोलूँ मैं, कहता हूँ जब सड़क यहाँ पे टूटी हुई थी तब भी हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यार सड़क टूटी हुई है, हम क्या करें, नहीं बनती थी। लेकिन अब जब सड़क बन गई है तो अब यहाँ पर ये जान नहीं छोड़ते, ट्रक वाले गुजरते हैं यहाँ से, चिंची रिक्शे वाले गुजरते हैं, 100 मसले हैं यार। छोड़ो क्या बताऊँ। अभी बहरहाल चाय बन रही तो चाय का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। खाना वाना तो खा बैठे हैं, अभी 9 बजे हैं और मैं अभी अपना जो है वो डाटा जो मैंने ट्रांसफ़र करना था वो मैं डाटा ट्रांसफ़र कर रहा था। और ये मेरा डाटा ट्रांसफ़र यहाँ पे ये मेरी हार्ड ड्राइव है। इसके अंदर ये मेरे दोस्त से मैं हार्ड ड्राइव लाया था, ये वो देखो देखो एक दूसरे के ऊपर रखे हैं मैंने। ये इसके अंदर से डाटा मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र करा था। अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, फ़ोन के साथ लगा के कर रहा हूँ। ये इसमें भी 55 GB का डाटा रह गया बाकी, बस बाकी सारा मैंने इसके अंदर डाल लिया है। तो थोड़ा सा रह गया, इस यहाँ से मैं फ़ोन में मूव कर रहा हूँ, फिर फ़ोन से मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ इसके अंदर, बस थोड़ा सा रह गया, बाकी तो भाई हो गया सारे का सारा। सो बस चाय बनने का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। ये इसका ये पूरा ये लेने के लिए मुझे इतना महंगा मुझे ये लेना पड़ा है। इसका ये एक्सटर्नल हार्ड का ये केस जो है WD एलिमेंट्स का, ये मुझे लेना पड़ा है हाल रोड से। जैसे एक केबल सी इसके अंदर है, वैसे ये इसमें वो सेट हो जाती है। ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये इसका केस ये है प्लास्टिक का बना हुआ, इसका इस केस के अंदर ये फिट हो जाती है हार्ड ड्राइव यहाँ पर, और इसके ऊपर ये इसका ढक्कन लग जाता है। तो ये हार्ड ड्राइव पूरी जो है, अभी तो मैं कभी ये नहीं लगा रहा हूँ, कभी ये इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका कनेक्टर कभी इसके साथ लगा रहा हूँ। तो एक दफ़ा डाटा ट्रांसफ़र हो जाए फिर अपने दोस्त को वापस दे दूँगा। और ये हार्ड ड्राइव जो है इसके अंदर मैं पक्की डाल के तो इसके इसके ऊपर मैं फ़िट कर दूँगा। तो ये बिल्कुल ऐसे मेरी हार्ड ड्राइव जो है ये एक्सटर्नल हार्ड मेरी बन जाएगी। पहले ये फ़ोन के साथ कनेक्ट हो नहीं रही थी क्योंकि इसका वो फाइल फॉर्मेट था NTFS जो फाइल फॉर्मेट है वो आमतौर पे इंटरनल हार्ड ड्राइव के तौर पर जब हार्ड ड्राइव को यूज़ करना होता था उसको उस फाइल सिस्टम को यूज़ किया जाता है NTFS को। और उसकी वजह से वो फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रही थी। फ़ोन के साथ अगर कनेक्ट हो रही थी तो सिर्फ वो रीड ओनली था, मतलब डाटा मैं उसमें डाटा डिलीट नहीं कर सकता या मूव नहीं कर सकता उस हार्ड ड्राइव में डाटा, या उस हार्ड ड्राइव में से डाटा मैं मूव करके अपने पास नहीं ले सकता, बस उसकी कॉपी ले सकता हूँ, बस एक एक्शन ले सकते थे। अब जो है उसको मैंने हार्ड ड्राइव को इसके साथ डाटा निकाल के दूसरी हार्ड ड्राइव में डालना पड़ा और उस हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट किया मैंने फ़ोन से, और फ़ोन में मैंने उस हार्ड ड्राइव को उसका सेटअप किया। तो फिर उसकी फाइल सिस्टम की फॉर्मेट बनी exFAT। तो वो हार्ड ड्राइव की जो फॉर्मेट है वो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर वो यूज़ होती है, वो वाली फॉर्मेट। तो वो फिर ज़्यादातर डिवाइसेस के साथ वो कनेक्ट हो जाती है, फ़ोन के साथ भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव के तौर पर exFAT फॉर्मेट जो है रखनी चाहिए, वो ज़्यादा कंपैटिबल फाइल सिस्टम वाली फॉर्मेट है। तो उसके अंदर मैंने सारा डाटा डाल दिया। अब फिर मैंने डाटा इसके अंदर अब ट्रांसफ़र किया है। अब अल्लाह करे कि पंगा शंगा ना इसमें आ जाए, क्योंकि डाटा इतनी तो मेरे लिए होता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाटा फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले, अभी ये पिछले हफ्ते में जुमेरात को, हफ्ते इतवार को, जब मैं वीडियो में दोपहर को ऊपर छत पे बैठ के बता रहा था, तो मेरी कज़न की शादी थी। तो इतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ वीडियोज़ हमने बनाई। तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ एक दफ़ा बना ली आपने तो उसको संभाल के रखना अपने पास, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है,
बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है डाटा संभाल के रखना। क्लाउड ड्राइव जो है वो क्लाउड स्टोरेज बहुत महंगी पड़ती है, और ऐसे ऑफलाइन स्टोरेज जो है इतनी फ्रेजाइल किस्म की जो हार्ड ड्राइव्स के अंदर डाटा रखना ये बड़ा सेंसिटिव काम होता है। अगर ये गुम गई तो डाटा सारा आपका गया। मेरे पहले 4 साल का डाटा मेरा ज़ाया हो गया था मेरी हार्ड ड्राइव के अंदर। जो उनसी हार्ड ड्राइव मेरे पास अभी भी मेरे पास दराज में मैंने रखी हुई है, ये है, ये मेरी हार्ड ड्राइव है। ये 2 हैं वैसे तो। ये मेरी वो हार्ड ड्राइव है जो पहले मेरे लैपटॉप में लगी थी, ख़राब हो गई थी और इसकी हेल्थ कम हो गई थी, तो फिर इसको मैंने रिपेयर कराया था। तो रिपेयर कराने के बाद इसका वो एक प्लेटर वगैरह पता नहीं क्या होता है वो कर देते हैं, रिमूव कर दे क्या रिपेयर करते हैं, तो इसकी हार्ड ड्राइव जो है स्टोरेज जो हेल्थ जो है, इस हेल्थ नहीं इसकी कैपेसिटी आधी हो जाती है। उसके बाद फिर मैंने ये हार्ड ड्राइव ली थी जो मेरे हाथ से गिर गई थी पिछले साल दिसंबर के महीने में, 19 दिसंबर को। और ये जनाब फिर 2000 का फिर 2200 रुपये की फिर मुझे ये मिली थी, मैंने फिर ली थी, जो अब ये वाली जो मेरी है। और इसके अंदर मेरा 4 साल का डाटा अभी मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है कि मेरे पास जब इतने मतलब हज़ारों रुपये जब लगाने के लिए होंगे ना इसके ऊपर, तो फिर मैं अगर दिल करेगा तो फिर मैं इस पर पैसे खर्च करूँगा या पता नहीं, मतलब लेकिन क्योंकि डाटा रिकवरी बहुत महंगा ऑप्शन होता है, बहुत महंगा होता है डाटा रिकवर, बहुत महंगा होता है। तो इसलिए 1 GB का पता नहीं कितने कितने हज़ार रुपया लग जाता है। कभी पता नहीं कराया मुझे, लेकिन मैंने सुना है कि तो रिकॉर्डिंग चलते चलते बंद हो गई। तो मैं बात कर रहा था कि 1 GB का इतना ज़्यादा डाटा लेते हैं, 1 GB का पता है कितने हज़ार रुपये लेते हैं। तो अभी तो मेरा इरादा नहीं है करने का, लेकिन जब मेरे पास इतने हज़ार रुपया होंगे ऐसे काम में लगाने के लिए तो तब मैं डाटा रिकवर कराने का सोचूंगा। अभी बस ये डाटा मेरा थोड़ा सा रह गया, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अभी डाटा मेरे लिए बहुत कीमती है। 4 साल का डाटा ज़ाया हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा डाटा ज़ाया हो जाए। पता नहीं क्या क्या बातें मैंने बोली हैं, दोबारा रिपीट करूँगा तो फिर एडिट में मुझे देखना पड़ेगा। एडिट में इतना ज़्यादा टाइम मैं लगाना नहीं चाहता। एनीवे, तो मैं बोला था सारी वीडियोस में अपने रिकॉर्ड करूँ, मुझे पता व्यूज़ नहीं आते। जब एक काम जब एक इंसान एक काम कर रहा है, उस काम में एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो कम से कम इंसान वो अपने इनर पीस के लिए, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन, अपनी एक जहनी इत्मीनान के लिए इंसान वो काम कर सकता है कि मुझे ये काम करके अच्छा लग रहा है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई उस चीज़ को अप्रिशिएट करे, कोई ऐसा काम है जिस काम में अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल रही, तो इंसान खुद अपने लिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इंसान खुद अपने लिए वो काम करे। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं बाद में देख सकूँ कि मैं 15 नवंबर 2024 को मैंने क्या वीडियो रिकॉर्ड की थी, मैं क्या बातें कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या व्लॉग बनाया था। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकता हूँ। ऐसे भी 150-200 वीडियोज़ तो मैं अभी तक मैं अपलोड कर चुका हूँ। अभी तक उस पर अब नहीं आता कि 4000 सब्सक्राइबर है मेरे, 4100 और कुछ 4150 हो गए थे, अब 50 सब्सक्राइबर माइनस हो चुके हैं। शॉर्ट वीडियोज़ को अपलोड करता हूँ, कभी वो रैंडम सब्सक्राइबर सारे आए हुए हैं, हमको व्यूज़ ही नहीं आते। छोड़ो क्या फजूल बातें बोल रहा हूँ, बोल के मैं अपने आप को थका रहा हूँ। एनीवे छोड़ो, बस ठीक है, रात हो गई है, 9 बज गए हैं, अभी लाइट आई है तो दो बिल्लियाँ बैठी हैं यहाँ पे। सारी रातें यहीं पे होती हैं 2-3 बिल्लियाँ, छत के ऊपर दौड़े लगा रही होती हैं, शोर ही शोर डाला होता इन लोगों ने। और उधर नज़र आ रहा है एक चांद, बहुत अच्छा लग रहा है चांद, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जी 10x पे मैंने जूम कर लिया, 10x जूम, एक्सपोजर बिल्कुल ज़ीरो, ऐसा ही होता है मेरे फ़ोन से। और वहाँ पे एक तारा नज़र आ रहा है, किधर गया, वहाँ पे है किधर, ये नज़र आ रहा है, ये वाला तारा, ये तारा, ये फोकस नहीं कर रहा ना, उधर एक तारा है, वहाँ पे चांद है, बड़ा अच्छा सा, बड़ा खूबसूरत सा चांद नज़र आ रहा है आज बहुत ज़्यादा आँखों से। ये फ़ोन की वीडियो में तो नज़र आएगा नहीं सही से। वहाँ पे एक तारा, एक चांद, एक तारा, खूबसूरत सा। और उधर 2 बिल्लियाँ, अरे एक हो गई नहीं, 2 हैं, 2 बैठी हैं। उधर थोड़ा सा वो उधर को चली गई है, वो एक बिल्ली वो है, एक ये है, और एक यहाँ पे ही बैठी हुई है, यहाँ पे इधर बैठी हुई है, एक ये बिल्ली बैठी है और एक ये है। चांद, तारा और 2 बिल्लियाँ। चलो बाय।